मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव की पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर पुनर्विचार याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। शिवराज सरकार की पुनर्विचार याचिका पर आज सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई होनी है। शिवराज सरकार ने जल्द सुनवाई की मांग की थी और ओबीसी आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार ने याचिका लगाई थी। चुनाव आयोग ने भी पंचायत चुनाव पर रोक लगा रखी है और इसको लेकर मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के मामले को लेकर साथ ही ओबीसी के साथ क्या कुछ होना है, आगे जाकर इसकी स्थिति आज साफ हो जाएगी, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होने वाली है। और इस पर अधिक जानकारी हम ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश शर्मा हमारे लाइव बने हुए हैं। आकाश, क्या कुछ जानकारी फिलहाल पूरे मामले को लेकर, और आज क्योंकि एक अहम दिन है, सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर। अवंतिका, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 17/12 मतलब 17 दिसंबर में जो सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर स्टे लगा दिया था। और उसी स्टे को लेकर हमने देखा था कि पहले राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, उसमें रिव्यू पिटीशन लगाया था और जल्द सुनवाई की मांग की थी। लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार ने भी इसी रिव्यू पिटीशन पर केंद्र सरकार ने भी याचिका लगाई थी। मतलब मध्य प्रदेश सरकार के साथ केंद्र सरकार भी एक साथ खड़ी होती हुई रिव्यू पिटीशन के लिए गई थी कि जो स्टे लगाया है उस पर पुनः विचार होना चाहिए। अब जो स्टे लगाया गया है तो वो ओबीसी आरक्षण को लेकर लगाया गया था कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ओबीसी को आरक्षण दिया गया है वो सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना था, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से महाराष्ट्र वर्सेज गबली केस में उन्होंने सुनवाई के दौरान जो फैसला सुनाया था, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि 3 स्टेप का पालन करना पड़ेगा ओबीसी को यदि आप आरक्षण दे रहे हो, और वही पालन मध्य प्रदेश में भी नहीं किया जा रहा था। और यही कारण है कि जब 17/12 मतलब 17 दिसंबर को सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में राज्य निर्वाचन आयोग को बोला था कि आप आग से खेलने का काम कर रहे हो, जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही बोल चुका है कि यदि आपको ओबीसी को आरक्षण देना है तो 3 स्टेप का पालन करना पड़ेगा। मैं आपको वो स्टेप भी बताना चाहूँगा कि पहले एक आयोग का गठन कीजिए, पूरी गणना कीजिए और हालिया स्थिति का पता कीजिए कि आप जिन लोगों को आरक्षण दे रहे हैं वो आरक्षण के लायक हैं या नहीं है। तीनों स्टेपों का पालन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप किसी राज्य में ओबीसी को आरक्षण दे सकते हैं। मध्य प्रदेश के पास गणना नहीं थी, मध्य प्रदेश ने हालिया स्थिति का पता नहीं किया था, एक आयोग का गठन नहीं किया था, तीनों स्टेपों का पालन नहीं किया था। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद ओबीसी के आरक्षण को स्टे लगा दिया था। लेकिन राज्य सरकार इसलिए गई थी, राज्य सरकार का कहना यह था कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले फैसला किया था कि ओबीसी को छोड़कर तमाम जो सीट हैं उन पर चुनाव होगा। यही कारण है कि ओबीसी वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट फिर से मध्य प्रदेश सरकार गई थी और रिव्यू पिटीशन लगाया था। उन्होंने 4 महीने का वक्त मांगा था, 3 महीने का वक्त मांगा था इस चीज के लिए कि जो तीनों स्टेप हैं उनका हम पालन करते हुए, पूरी गणना करते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और 4 महीने में हम चुनाव कराएंगे। तो स्पष्ट यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया उस पर मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि उन्हें जो नियमों का पालन नहीं किया गया उसको लेकर समय दिया जाए 4 महीने का। उसमें वो पूरी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उनका पालन करेंगे और उसके बाद मध्य प्रदेश में चुनाव कराएंगे। ये आज की महत्वपूर्ण सुनवाई इसलिए है कि वो मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पक्ष रखेगी कि स्टे हटा लिया जाए, मध्य प्रदेश सरकार तमाम नियमों का पालन करेगी और मध्य प्रदेश में ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव कराएगी। अवंतिका, तो सभी नजरें आज सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश पूरी स्थिति को विस्तार से समझाने के लिए। और मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का ये मामला है और उस पर आज स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर किस तरह से पंचायत चुनाव होंगे और ओबीसी की क्या हालत रहेगी आगे आने वाले इस उपचुनाव में।